नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू किया है। यह अभियान 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। मतदाताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने और पावती लेना अनिवार्य है। 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी होगी। मतदाता सूची में संशोधन से राज्य में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष और राहुल गांधी की कांग्रेस के पास अपनी हर नाकामयाबी, हर चुनावी हार के लिए मोदी सरकार और सरकारी तंत्रों को जिम्मेवार ठहराने की आदत हो गई है। कभी ईवीएम मशीन में छेड़खानी तो कभी चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर ही सवाल उठा देना, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली चुनावी हार में किया। महाराष्ट्र का उदाहरण अभी भी हमारे सामने है। ऐसा क्यों है कि विपक्ष को हर चुनाव से पहले मोदी सरकार से इतना डर लगने लगता है कि बेफजूल के आरोप, बेफजूल की आशंकाएं गढ़ने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर वही ड्रामा शुरू हो गया है। एक बार फिर चुनाव आयोग पर विपक्ष की तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं। विपक्ष को यह पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संगठन है। चुनाव आयोग को पीएम मोदी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। न प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग से अपनी बात मनवा सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव करना है, न कि किसी पार्टी को जिताना। महाराष्ट्र और गुजरात के चुनाव परिणामों को देखकर विपक्ष इतना डर गया है कि आगामी चुनाव में होने वाली हार का बहाना अभी से बनाने लगा है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग के अनुसार तीव्र शहरीकरण, लगातार हो रहे पलायन, नए युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, मृत्यु की सूचना न मिल पाना और विदेशी घुसपैठियों के नामों का सूची में आना जैसे कई कारणों से यह विशेष पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। आयोग का लक्ष्य एक साफ, सटीक और भरोसेमंद मतदाता सूची तैयार करना है। इसमें भी विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष खास तौर से कांग्रेस का आरोप है कि इसके बहाने बीजेपी के समर्थकों का नाम जोड़ दिया जाएगा और कांग्रेस समर्थकों या गठबंधन के समर्थकों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। इससे तो साफ जाहिर होता है कि विपक्ष मोदी और बीजेपी को एक लोकप्रिय पार्टी मानती है। विपक्ष को समझ आ रहा है कि मोदी, नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम बिहार की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। बिहार की भलाई किसको जिताने और किसको हराने में है, ये जनता जानती है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से विपक्ष का डर साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की है। आयोग का यह कदम राज्य की मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने, अपात्र नामों को हटाने और सभी पात्र नागरिकों का नाम शामिल करने की दिशा में उठाया गया है। बिहार में इस तरह का अंतिम गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष पुनरीक्षण संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत मतदाता पात्रता और अपात्रता से जुड़े सभी कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा। आयोग ने भरोसा दिलाया कि केवल योग्य नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और अपात्र नामों को हटाया जाएगा। इसका अर्थ है कि चुनाव में सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। मतदाता सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होंगे जो भारत के नागरिक हैं। इसके लिए उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता को साबित करने के जरूरी प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। इसका सीधा असर उन घुसपैठियों पर पड़ेगा जो इल्लीगल तरीके से भारत में रहकर इल्लीगल तरीके से वोट भी डालते हैं।
मतलब भारत की सरकार बनाने में इन विदेशियों की मर्जी चलती है। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जबरदस्त खतरा ही है। हमारे देश की सरकार बनाने में घुसपैठियों का हाथ होना भारत के लिए बड़ी चिंता और शर्म की बात है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे लिए कितना सरदर्द बन चुके हैं। इसके अलावा और भी सीमा पार से घुसपैठी आकर भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार मतदाता सूची से सबको बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे सारे देश में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। चुनाव आयोग का यह कदम तो अत्यंत काबिले तारीफ है। विपक्ष को क्यों आपत्ति है? क्या वे घुसपैठियों को वोट डालने से अलग नहीं करना चाहते हैं? सरकार बनाना तो भारतीय नागरिकों का काम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घुसपैठिए विपक्ष के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वे स्वयं ही कह रहे हैं कि इससे बीजेपी के समर्थकों की संख्या बढ़ेगी। ममता दीदी का डर तो साफ दिखाई दे रहा है। तभी तो उन्होंने कहा है कि बिहार तो बहाना है, असली मकसद तो बंगाल को निशाना बनाना है। यह सब जानते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। विपक्ष को अपनी जीत के लिए भारतीय नागरिकों पर भरोसा नहीं है। मोदी जी, बीजेपी को या किसी भी भारतीय नागरिकों को तो इससे कोई आपत्ति नहीं हो रही है। चुनाव आयोग का फैसला सराहनीय है, देश के नागरिकों के हित में है, देश की आंतरिक सुरक्षा के हित में है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाने में कोई दम ही नहीं है। विपक्ष की आदत है मोदी का विरोध करना, उनको अपनी हार का डर अभी से सताने लगा है। विपक्ष यह भूल गया है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। यह पुनरीक्षण प्रक्रिया मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बहाल करने का प्रयास मानी जा रही है। फैसले लेने की वह स्वतंत्र है। भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। वही भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जहानाबाद के राजद नेता अजीत यादव समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी में आने वाले सभी लोगों की सदस्यता ग्रहण करवाई एवं स्वागत किया। जायसवाल ने कहा कि अजीत की शाहाबाद और मगध की धरती पर समाज सेवी के रूप में अलग और बड़ी पहचान है। ऐसे वरिष्ठ नेता आज राजद छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। जायसवाल ने कहा कि भाजपा में यादव समाज के सबसे अधिक विधायक और सांसद है, लेकिन कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि यादव समाज पर उनका ही अधिकार। दूसरी ओर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि अपने संभावित हार से भयभीत विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान पर सवाल उठा रहा है। घबराहट में विपक्ष लोकतंत्र की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया में अनर्गल सवाल उठाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कहीं न कहीं विपक्ष द्वारा अभी से अपनी हार का बहाना तलाशने जैसा है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना लोकतांत्रिक परंपराओं का खुला अपमान है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विपक्ष जन समर्थन और जन विश्वास पूरी तरह से खो चुका है। उसका जनाधार लगातार खिसक रहा है। निराधार आरोप एवं झूठे प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष की बौखलाहट को उजागर करता है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है जो प्रत्येक चुनाव के पूर्व की जाती है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।